हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, कंप्लीट नहीं, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़, क्लास 11th मैथ्स। ओके, तो सबसे पहले जो ये वर्ड लिखा हुआ है सीक्वेंस, इसका मतलब क्या होता है? अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन। देखो, मैं जो ये स्टेटमेंट है ना, मैं सिर्फ ये बोलूँगी एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट इट डाउन टू मेक योर ओन नोट्स। तो सीक्वेंस क्या है? अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसका डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है n, एंड रेंज इज सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड इज डिनोटेड बाय, एंड हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? सीक्वेंस को tn से डिनोट करते हैं। एंड यहाँ पर n आपको क्या डिनोट कर रहा है? nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, T1 T2 T3 टू Tn, T1 T2 T3 to Tn are called terms of sequence। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 से लेकर Tn तक। सो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? n होगी। 1 4 9 16 27। यहाँ पर Tn क्या है? Tn आपका क्या चल रहा है? n स्क्वायर की तरह चल रहा है। नाउ 0 7 26 63 124, ये भी काफ़ी आसान है। यहाँ Tn क्या है? यह आपका n क्यूब -1 की एक सीक्वेंस मैंने लिखी है। ठीक है, अब देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में बहुत ही छोटा सा फ़र्क होता है, बट डिफरेंस तो है ही। तो देखो, सीरीज़ क्या होती है? तो सीरीज़ के अंदर प्लस का साइन लग जाता है। जस्ट डिफरेंस क्या है? साइन का डिफरेंस है सीरीज़ एंड सीक्वेंस में। सीरीज़ के अंदर हम कॉमा लगाते हैं, वो सीक्वेंस में हम कॉमा लगाते हैं, एंड सीरीज़ के अंदर हम प्लस लगा देते हैं। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस दिस 1 + 4 + 9 + 16 + 27 प्लस डैश डैश। ठीक है, जैसे 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, साइन का भी एक पैटर्न चल गया। 1 × 2 × 3 × 4। इसके अंदर कोई भी आपका ऑपरेटर, चाहे आप प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, डिवाइड करो, चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, कुछ भी इसके अंदर हम सीरीज़ में लगा सकते हैं, बट सीक्वेंस में हमारा कॉमा ही लगता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, what is progression? So progression, those sequences which definitely follow a pattern। एक ऐसी sequences जो कि definitely एक pattern को follow करती है, and these are described by some explicit formula for the nth term। explicit की स्पेलिंग ये है, लिख लो कॉपी में। ठीक है, एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर द nth टर्म। तो हमारे प्रोग्रेशन 3 हम पढ़ेंगे। प्रोग्रेशन AP, GP एंड थर्ड HP। ठीक है, दो सीक्वेंसेस हुज टर्म्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न आर नोन एज प्रोग्रेशन। ऐसी सीक्वेंसेस जिनके जो टर्म्स है वो एक पैटर्न को फॉलो करती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ये हमने 10th में भी पढ़ा था। सो फर्स्ट, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मतलब आपके जो टर्म एंड उससे पहले उसके जो प्रीवियस टर्म है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, इट मीन्स आपने कॉमन डिफरेंस पढ़ा है 10th में, तो पढ़ा ही है। कॉमन डिफरेंस, उनका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा। ठीक है, दैट इज़ Tn - Tn - 1 कांस्टेंट आएगा। इट मीन्स D कांस्टेंट हमारा आएगा। दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसी जो ये कॉन्स्टेंटली जो ये आपका डिफरेंस आता है, इसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस।
अब ए पी इसकी क्या होगी, हमने ए को फर्स्ट टर्म मान लिया है एंड डी को कॉमन डिफरेंस मान लिया है. सो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d से लेकर ए प्लस n-1d तक. ठीक है, इसके जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म है Tn इज इक्वल टू ए प्लस n-1d एंड Dn प्लस ए देखो अभी मैं इसे ऐसा क्यों लिख रही हूँ, Dn प्लस ए प्लस डी. Tn अभी के लिए लिखो, अभी समझ आ रहा है बिल्कुल. सो देखो nth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ लीनियर इन n. जो हमारे ए पी की जो nth टर्म है वो लीनियर होती है, इज़ लीनियर इन, मतलब किस फॉर्म के अंदर वो होती है, पी एन प्लस क्यू के फॉर्म के अंदर होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल Tn इज़ इक्वल टू 4n प्लस 5 आपको दिया हुआ है, तो आप ए पी का डिफरेंस निकाल सकते हैं. मतलब देखो ये आपका लेट सपोज़ आपने इसे P कह दिया एंड ये आपने Q कह दिया, एंड जो आपके जो nth टर्म होती है ए पी की वो लीनियर इन n होती है, मतलब वो पी एन प्लस क्यू की फॉर्म में होती है, पी एन प्लस क्यू की फॉर्म में. ये आपको वैसी ही फॉर्म नहीं दिख रही है. तो यहाँ पर आपका ए पी का अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो कॉमन डिफरेंस क्या है, पी क्या डिनोट कर रहा है, दिस पी इज़ डिनोटिंग डी मीन्स कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो डी आपका क्या आ गया, इस वजह से 4 आ गया. ठीक है, अब 10th क्लास के अगर हम मेथड से देखें तो क्या होगा, बाय 10th मेथड, 10th के मेथड से भी हम निकाल सकते हैं. T1 एंड T2 पुट कर दो, 1 रख दो, 9 आ गया, 2 रख दिया तो 13 आ गया. से T2 माइनस T1 करेंगे, सो 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4. तब भी आ रहा है, बट हमें थोड़ा क्लास 11th का मेथड सीखना चाहिए. अब देखो अगर हमारा D पॉजिटिव है, मतलब हमारी इंक्रीजिंग AP है, हमारी AP बढ़ रही है. बट अगर हमारा D नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग AP है, हमारी AP घट रही है. ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी AP नेगेटिव चल रही है तो डैट इज़ योर डिक्रीजिंग AP. बट अगर D हमारा 0 है, इट मीन्स कांस्टेंट AP है. ठीक है, कांस्टेंट AP है फिर. एंड यहाँ पर ये जो आपका n है, n's कोफिशिएंट ऑलवेज रिप्रेजेंट कॉमन डिफरेंस. n का जो ये कोफिशिएंट है, n का कोफिशिएंट जो ये p है, ये हमेशा क्या डिनोट करेगा, डिनोट्स कॉमन डिफरेंस. ठीक है, आई होप यू गेट दिस. अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं. राइट द क्वेश्चन. एक एपी के अंदर mth टर्म है 1/n एंड nth टर्म है 1/m. तो आपको mnth टर्म बतानी है. ये ना R.D. शर्मा का 10th क्लास का क्वेश्चन है. इसे वीडियो को पॉज करो एंड देन डू इट. ओके, सो टर्म m के लिए क्या होगा, a प्लस m-1d इज इक्वल टू 1/n एंड Tn क्या होगा, a प्लस n-1d इज इक्वल टू 1/m. नाउ इसे क्या हम माइनस कर सकते हैं, a से a कैंसिल आउट हो गया, देन m-1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी हो जाएगा इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m. एंड देन 1 से 1 कट गया, m-1d इज इक्वल टू m-n अपॉन mn. इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा d क्या आ गया, 1/mn आ गया. एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें mnth टर्म फाइंड आउट करनी है. सो Tmn निकाल लेते हैं. पहले में ए की भी तो रिक्वायरमेंट होगी. सो ए निकाल लेते हैं पहले.
ए प्लस m-1 डी हमने 1/mn रख दिया, हम फर्स्ट इक्वेशन में ही रख रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू 1/n। सो m/mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n प्लस ए। से ये कैंसिल आउट हो गया, m/mn है, mn से mn कैंसिल आउट हो गया, ये 1/n बचा, तो इस 1/n से 1/n कैंसिल आउट हो गया, तो a मेरे पास क्या आ गया 1/mn। अब हम mnth टर्म निकालेंगे, a प्लस mn-1 डी, a क्या है 1/mn प्लस mn-1 एंड अपॉन 1mn, सो प्लस 1 माइनस, तो ये हमारा 1 ही आ गया है, सो T-mn हमारा आएगा 1n। दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है सीक्वेंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस 3, 7, 11, 15 से लेकर 407। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, एन आपको बेसिकली निकालना है। a प्लस n-1 डी लगा देंगे सिंपली, 407 इज इक्वल टू 3 प्लस n-1 4, यह आ गया 404/4, तो n कितना आ गया 102। इतनी टर्म्स इसके अंदर होगी। तीसरा क्वेश्चन, इफ़ a1 a2 a3, a1 a2 a3 से लेकर an, ये AP के अंदर है, ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स, ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स, देन प्रूव करना है आपको। प्रूव क्या करना है, 1/a1 a2 प्लस 1/a2 a3 प्लस 1/a3 a4 1/an-1 an इज इक्वल टू n-1/a1 इंटू an। ये आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस d निकाल लेते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो a1 a2 a3 से लेकर an तक, ठीक है, r n AP। नाउ d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू an माइनस -1 an। तो अब हम LHS लगाते हैं। LHS के अंदर ये लिखा हुआ है, सो 1/a1 a2 प्लस 1/a2 a3 प्लस 1/a3 a4 से लेकर 1/an-1 एंड an। तो हम क्या कर सकते हैं, अब कुछ ना कुछ सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा। हम मैथ्स के अंदर किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज देखो अगर मैंने 1/d इंटू डी करा तो ये कैंसिल आउट होके 1 ही बच रहा है, एंड 1 मल्टीप्लाई करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्यों ना मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1/d इंटू डी कर दूँ। अब जब मैं इस d को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये d देखो ऐसे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, a1 a2 प्लस d a2 a3 प्लस d a3 a4 से लेकर d an-1 एंड an तक, ठीक है। नाउ अब हम d देखते हैं, d क्या होगा, d इज़ a2 माइनस a1 अपॉन a2 प्लस a2 माइनस a3 माइनस a2 अपॉन a3 a2 प्लस a4 माइनस a3 अपॉन a3 a4
से लेकर an -1 an and an -1 an। अब सिंपली इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रहा हमारे पास a2 - a1 अपॉन a1 a2। देखो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, मैं दोबारा लिख कर दिखा दूँ। a2 बाय a1 a2 माइनस, मैं सिर्फ इसी की अभी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये a1 अपॉन a1 a2 से ये कट गया, ठीक है। प्लस इसी तरह से हम वो लिख लेंगे। तो मतलब ये हमारे पास ना ऐसे ही सॉल्व करके मैंने एक ही बता दिया। तो इसे ही हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे 1/3 -1 अपॉन a2 प्लस 1/a4 -1 अपॉन a3 से लेकर 1/an -1 -1 अपॉन a1। इनके बीच में माइनस भी लगा हुआ था, ठीक है। एंड देन ये 1/a1 बच गया, 1/a1 -1/a2 प्लस 1/a3 -1/a2 प्लस 1/a4 -1/a3 1/an -1 1/an। अब यहाँ हमने कुछ गलती कर दी। देखो यहाँ क्या क्या बचेगा वो देख लो। ये होगा 1/a3, यहाँ 1/a2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/a3, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, 1/a3 4। हाँ, तो इस तरह से बनेगा 1/a1 से। अब देखो 1/a1 से 1/a1 से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। 1/a2 प्लस 1/a2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया। a4 एंड 1 प्लस an -1, देखो इसके अंदर हमारा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, क्या टर्म बच रही है, 1/a1 -1/an 1/d, ठीक है। सो दिस इज an -a1 अपॉन an a1 एंड 1/d इक्वल। सो an को हम ये लिख सकते हैं a प्लस n -1d माइनस a1। ये a1 ही तो है बेसिकली, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये n -1 एंड d से d कट गया, n -1 अपॉन a1 a1 क्या हमें ये प्रूव करना था? करेक्ट है बिल्कुल। सो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ़ a1 a2 a3 एंड an आर इन इक्वल,
जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है डी, देन आपको क्या प्रूव करना है, साइन डी इज इक्वल टू कॉसेक A1 कॉसेक A2 प्लस कॉसेक A2 कॉसेक A3 से लेकर कॉसेक AN कॉसेक AN माइनस 1 इंटू कॉसेक AN, ये किसके इक्वल है, कॉट A1 माइनस कॉट AN, ये आपको प्रूव करना है। तो डी निकाल लेते हैं पहले। मैंने पहले ही आपको बताया था A1 A2 A3 से लेकर AN, ये है आपकी AP। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 से लेकर AN माइनस AN माइनस 1। अब LHS क्या है, LHS इज इक्वल टू साइन डी अपॉन, इसे आप देखो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन A1 टू 1 अपॉन साइन A2, तो बस अब इसे यहाँ लिख दो, साइन A2 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस, अब इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस साइन डी साइन A2 साइन A3 प्लस साइन डी अपॉन साइन A3 साइन A4 प्लस साइन डी साइन AN माइनस 1 साइन AN, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, डी आपने निकाला था, A2 माइनस A1 रख दो, साइन A1 साइन A2 प्लस साइन A3 माइनस A2 अपॉन साइन A2 साइन A3 प्लस साइन A4 माइनस A3 अपॉन साइन A3 साइन A4 प्लस साइन AN माइनस AN माइनस 1 और साइन AN माइनस 1 और साइन, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है, साइन A माइनस B इज इक्वल टू साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, तो बस यहाँ हम वही लगा रहे हैं, साइन A2 कॉस A1 माइनस कॉस A2 साइन A1, साइन A1 साइन A2 प्लस साइन A2 कॉस A3 माइनस कॉस A3 साइन A2 अपॉन साइन A2 साइन A3, यहाँ पर भी लगा देंगे, साइन A3 कॉस A4 माइनस कॉस A4 साइन A4 कॉस A3 माइनस कॉस A4 साइन A3 अपॉन साइन A3 साइन A4।
थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये क्या पता ना आ पाए। तो साइन ए एन कॉस ए एन -1 माइनस कॉस ए एन साइन ए एन -1 अपॉन साइन ए एन -1 एंड साइन ए एन। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होगा जब हम इसे अलग अलग जैसे कि लिखे, तो ये साइन A2 कॉस A1 अपॉन साइन A1 साइन A2 माइनस कॉस A2 साइन A1 अपॉन साइन A1 साइन A2 हो जाएगा। साइन A2 से साइन O के ये कट रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो देखो इसी तरह से हम इसे भी, इन्हें भी सॉल्व करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे। तो इसे हम अब क्या लिख सकते हैं, कॉट A1 माइनस कॉट A2। इसी तरह से अब ये हो जाएगा, अगर हम इसे उठाएंगे तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो मतलब कॉट A3 बनेगा, कॉट A3 प्लस कॉट A3। मैंने ना सिर्फ ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, आंसर तो असली में यहाँ से लिख रही हूँ। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं चाहे। कॉट A1 प्लस कॉट A3 माइनस कॉट A3 प्लस साइन A4 से साइन A4 कट गया, फिर से कॉट A3 कैसे आ रहा है, मुझे लग रहा है मैंने गलती करी है कहीं पर। ये सेकंड वाला हमारा कैसे होगा, साइन A3, हाँ साइन A3 कॉस A2 होगा, साइन A3 कॉस A2। तभी तुम्हारा आंसर, मैं अभी सोचूँ ये बार बार कॉट A3 कैसे आ रहा है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, कॉट A2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर माइनस कॉट A3 प्लस कॉट A3 प्लस कॉट A3 माइनस, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, कॉट A4 से लेकर कॉट AN -1 एंड माइनस कॉट AN। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, एंड इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है। सो क्या बचा, कॉट A1 माइनस कॉट AN बचा। एंड क्या हमें यही प्रूव करना था क्या, यस यही प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड। अब एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई एडवांस तक में ये क्वेश्चन आया था, जेई वालों का ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जेई एडवांस में ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द टू एपीज। दो एपीज के अंदर क्या कॉमन टर्म्स है? दो एपी है, दो एपी आपको दे दी जाएगी, जैसे 3, 7, 11, 15 से लेकर 407, एंड दूसरी है 2, 9, 16 एंड 709। इन दोनों के बीच में कितनी टर्म्स कॉमन होगी वो आपको निकालना है, एंड ये जेईई एडवांस में क्वेश्चन ऐसा आया है। तो इसमें 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको कॉमन टर्म, कोई सी भी कॉमन टर्म ढूंढनी है, 1 या 2 के बाद आपको मिल जाएगी। कॉमन डिफरेंस इसके अंदर 4 है, इसमें कॉमन डिफरेंस 7 है। जब इसके आगे कुछ टर्म निकालो, 4 प्लस करा 19 आया, देन 4 प्लस करा 23 आया, 16 में 7 प्लस करा 23, तो इसमें हमें कॉमन टर्म मिल गई, दैट इज़ 23 हमें कॉमन टर्म मिल गई। तो हमारा स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 फाइंड कॉमन टर्म, वो हमें मिल गई, यस हमें मिल गई। दूसरा स्टेप है जो कॉमन डिफरेंस है दोनों एपी का, उसका एलसीएम क्या होगा? फाइंड एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एपीज। दो एपी के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? फर्स्ट एपी में 4 है, दूसरी एपी में 7 है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 28 हो गया, है ना। सो वी हैव डन दिस ऑल्सो। ये क्या आ गया? 28 आ गया इसमें। नाउ लेट द लास्ट टर्म बी द स्मॉलेस्ट वन। हमने लास्ट टर्म को सबसे छोटा मान लिया। देखो कैसे, हमारा ए क्या हो जाएगा? ए हमें ले लेना है 23, जो भी कॉमन टर्म होगी उसे हमें ले लेना है 20। जो हमारी कॉमन टर्म है वो हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। फर्स्ट कॉमन टर्म तो 23 है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, जो हमने एलसीएम निकाला है ना, एलसीएम ऑफ 4 एंड 7, वो 28 हो जाएगा। लास्ट टर्म हमें मान लेनी है, जो भी हमें दी हुई होगी वो हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी। मैं जैसे 407 को अभी लूँ, 407 लेगी। सो आपको पता है L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। L इज़ 407, 23 प्लस n माइनस 1, D इज़ 28। सो 407 माइनस 23 इज इक्वल टू n माइनस 1, 28। ये कितना हो गया? -20, 384 बाई 28, 14, 192, 7, 96, एक मिनट, 192, then this would be 96, 7। अब 7 को 96 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 1, 7, 26 एंड दिस इज 3, 21, 5.0। देखो डेसिमल के बाद हमें इसके अंदर सिर्फ, मतलब ऐसे समझो आपको बॉक्स फंक्शन निकालना है इसका। जैसे 13.7 आ रहा है, तो आप इसे अप्रॉक्स मत करना। इसमें इंटीजर आपका क्या है? इंटीजर है आपका सिर्फ और सिर्फ 13। तो आपका एक मिनट, हाँ सही कहा था। 13.7 का जैसे आप बॉक्स फंक्शन निकालोगे तो वो 13 ही होगा ना। इसी तरीके से चाहे 13.9999 भी होता, बट तब भी आप क्या लेंगे? 13 ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका n-1 कितना आ गया? 13 आ गया। नाउ n कितना हो गया? देन 14। आई होप यू गेट दिस। अब हमें इसकी लास्ट टर्म निकालनी है।
सो लास्ट टर्म हम इसकी कैसे निकालेंगे? फाइंड लास्ट कॉमन टर्म। अब हमारा लास्ट स्टेप है, अब हमें इसकी लास्ट कॉमन टर्म निकालनी है। सो 23 प्लस हम बेसिकली कैसे निकाल रहे हैं? ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी है। सो ए हमने 23 रखा, एन माइनस 1 14 माइनस 1 डी। डी हमने कॉमन डिफरेंस निकाला था ना 28, तो जस्ट वो रखेंगे। सो 23 प्लस 13 इंटू 28, 13 इंटू 20 24, 8 8 2 4 16 3। सो 364 प्लस 23 इज़ 387। सो 387 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो एडवांस का भी फेवरेट क्वेश्चन है। देखो कुछ हार्ड लगा, कुछ भी नहीं लगा, हमें सबसे पहले 3 स्टेप याद रखने हैं बस। इनमें कॉमन टर्म 1-2 स्टेप के बाद मतलब आपको खुद ही कॉमन टर्म दोनों में मिल जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। कॉमन टर्म निकालो सबसे पहले, देन दूसरा एलसीएम निकाल लो उनकी कॉमन डिफरेंस, दोनों एपीज़ के जो भी कॉमन डिफरेंस है उसका एलसीएम निकाल लो। देन नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालो, देन लास्ट में लास्ट कॉमन टर्म निकाल लो, उससे हमारा निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स भी कंप्लीट हो सकता है एंड आप इसे सॉल्व करके पेज भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से हम देख लेंगे। इफ़ A1 A2 एंड A3 से लेकर ये आपके AP के अंदर है, सच डैट A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इज इक्वल टू 450। देन आपको क्या बताना है? देन फाइंड A1 प्लस A8 प्लस A17 प्लस A28। आपको ये चीज़ बतानी है। सो देखो ये कैसे निकलेगा हमारा। A1 प्लस ये आपको 450 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसे ऐसे खोलेंगे। ये जो एक एवरेज बच्चा करेगा स्कूल के पेपर में जो करके आना है आपको, वो ये है। बट जी में आप ऐसे करोगे बिल्कुल भी नहीं। 23D ये 450 के बराबर है। ये कितने हैं? 6A प्लस 13 13 प्लस 14 27 27 प्लस 23 27 प्लस 23 इज़ 50 50 प्लस 19 इज़ 69D इज़ इक्वल टू 450। मुझे 3 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। 2A प्लस 23D इज़ इक्वल टू 150। ठीक है, आपको क्या निकालना है? A1 प्लस 8 प्लस A17 प्लस A28। तो इसे अब आप ऐसे लिखेंगे A प्लस 7D प्लस A प्लस 16D प्लस A प्लस 27D 4A प्लस 27 प्लस 7 इज़ 34 34 प्लस 16 34 नहीं 27 प्लस 16 करूँ तो ये 13 4 प्लस 7 50 आ रहा है। एक मिनट क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, वो था 23। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 23 सो 24 था यहाँ पर। एंड आपको भी ना क्वेश्चन में ऐसे ही देंगे, इसी टाइप के वो खुद ही क्वेश्चन ऐसे बना कर देंगे कि आपके ये कुछ ऐसे डबल वगैरह कुछ रिलेशन वगैरह आपका निकल जाए, अदरवाइज़ वो क्वेश्चन ही आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया 24।
इट मीन्स 23D, ये 30 प्लस 16 56D इज इक्वल टू, तो 2 कॉमन ले लिया, 2A प्लस 23D, 2A प्लस 23D आपने निकाला था 150, तो ये कितना आ गया 300, आपका आंसर आ गया। मैं एक और ऐसे ही क्वेश्चन करवा दूँ, देन उसके अंदर हम वो ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने आपको एक बेसिक उससे बताया है, अब हम ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास A1 A2 A3 आपके AP के अंदर है, A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 225 दिया हुआ है। देन आपको फाइंड आउट करना है A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर A24 तक। तो देखो यहाँ पर जब आप इसे ऐड करोगे तो ये आपको पता है ये 6A ही आने वाला है, 6A तो आपका आएगा, ये तो पक्का है। इसके अंदर जब आप करेंगे तो यहाँ पर 24A1 आ जाएगा, है ना, 24A1 आ जाएगा। नाउ अब आपको क्या करके देखना है, ये 24A1 आ रहा है एंड ये 6A1 आ रहा है, सो 24/6। ये कैसे ट्रिक है, जो आपको फाइंड आउट करना है उसके A कितने हैं 24 है, एंड जो आपको गिवन है उसके A कितने हैं 6 है। यहाँ आपको सिर्फ क्या गिवन है 225 मल्टीप्लाई बाय 225, दिस इज़ 3, तो ये कितना आ गया, सॉरी 4, सो 4 इंटू 225। नाउ जो ये आपका 24A1 है वो 467 के बराबर है, बिकॉज 225 67 के तो बराबर है, तो 467 इट मीन्स 4 इंटू 225, इट मीन्स आपका यहीं से ये आंसर निकल रहा है 24, जो आपको टर्म दी हुई है उसके आपको रखने हैं एंड देन ये करना है, ठीक है। तो 900 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ log 2x minus 1 एंड log 2x plus 3 AP के अंदर है, x फाइंड आउट करो, आसान है। log 2x minus 1 minus log 2 is equal to log 2x plus 3 minus log 2x minus 1 minus log 2x minus 1। सो ये माइनस के अंदर है, आप इसे कैसे लिखेंगे 2x minus 1 upon 2 is equal to log 2x plus 3 upon 2x minus 1, then 2x minus 1 upon 2 is equal to 2x plus 3 upon 2x minus 1, 2x minus 1 का स्क्वायर is equal to 2 into 2x plus 3, ठीक है, एंड देन 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 6। नाउ हम क्या करते हैं, अपने सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए हम 2x को t मान लेते हैं। सो ये एक क्वाड्रेटिक बनती है, आपको दिख रही है 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 2t प्लस
2t² माइनस 4t एंड -5 हो गया, +1 है, +1 -5 हो गया। इसके जब आप फैक्टर्स करोगे तो 2x - 5 2x - 5 एंड 2x + 5 2x - 5 एंड 2x + 1। नाउ 2x + 1 ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो हमें इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। सो 2x - 5 = 0, देन 2x = 5। नाउ log x अलग रख देंगे, log 5/2 इज़ इक्वल टू x। x की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो आज बस हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे AP की, एंड देन हम सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ AP से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। That's all for today.